हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज अ पीएफ और पीएफ के थंब रूल, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बेनिफिट्स। तो व्हाट इज अ पीएफ? पीएफ एक गवर्नमेंट इंडिया के अंडर आता है और ये मैनेज करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें अच्छा खासा पैसा एक एम्प्लॉय का जुड़ जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में डिडक्शन होती है, तो एक अब प्राइवेट में भी कितना बेस्ट ऑप्शन है जिसमें हम अच्छा खासा पैसा जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये टैक्स फ्री होता है। तो इसके जो थंब रूल होते हैं कि इसमें एक तो 12% जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% डिडक्ट होता है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 12% होता है, पर वो 2 पार्ट में एम्प्लॉयर को देना होता है। तो 3.67% जाता है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में और 8.33% जाता है पेंशन स्कीम में। ओके, तो एंड नेक्स्ट होता है हमारा प्रोविडेंट फंड का कि ये हमारा जैसे लाइक कि 15,000 से ऊपर जितनी मर्जी सैलरी हो जाए तो इसका ये 1800 ही डिडक्ट होगा। तो ये हम एक फार्मूला इसमें लिखते हैं, तो फार्मूले में 1800 ही डिडक्ट होगा। तो मैं आपको इसमें फार्मूला अपनी इसी वीडियो में शो कर रही हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। यही फार्मूला आपका प्रॉपर आप प्रोविडेंट फंड में लगा सकते हैं। इसमें हमने 15,000 देखो क्लियरली मेंशन कर रखा है और साथ में 1800 भी। तो इसका मतलब है कि 15,000 के ऊपर अगर जितनी मर्जी सैलरी है तो इसमें 1800 से ऊपर अमाउंट नहीं डिडक्ट होगी। तो मान लो 15,000 से ऊपर किसी की बहुत ज्यादा सैलरी 20,000, 30, 40, 50,000, तो 1800 ही आएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉयर। ये नहीं कि भी अब जितनी सैलरी बढ़ती जाएगी हम 12% लगाते जाएंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो पीएफ वालों ने सबसे बेस्ट किया है कि एम्प्लॉय को भी प्रॉब्लम ना हो और एम्प्लॉयर को भी प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम रखा कि 1800 मैक्सिमम अमाउंट रहेगी। और नेक्स्ट हमारा ये रहता है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स में ये रहता है कि एक तो रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, तो ये रिटायरमेंट के टाइम पे उस एज में आके एक अच्छी उनको अमाउंट मिल जाती है। प्लस ये टैक्स फ्री अमाउंट रहता है कि कोई इस पे टैक्स नहीं लगता है। थर्ड ये रहता है कि यूएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो आप अगर कहीं भी जॉब छोड़ते हो तो ये एक बड़ी ही आराम से आप कहीं भी इसको ट्रांसफर कर सकते हो और बहुत ही इजीली विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ में क्या रहता है कि जब आपको विड्रॉ करना है तो वो 2 मंथ के बाद, जब जॉब छोड़ने के 2 मंथ के बाद फुल अमाउंट निकाल सकते हो। और पीएफ वालों ने क्या किया कि आप इसको एडवांस में भी निकाल सकते हो, मिड टाइम में भी, तो वो भी आपका निकल जाता है। एक इसमें होता है ईडीएलआई। तो ईडीएलआई क्या है? एक एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होता है कि अगर किसी को बाई चांस कोई मतलब मिस हैपनिंग या लाइक हो जाए कोई डेथ केस पे एम्प्लॉय को, उसका एक लमसम अमाउंट होता है 7 लाख अमाउंट, तो वो भी मिल जाता है, वो उसकी फैमिली को मिलता है। तो एक तरफ से वो उसकी इंश्योरेंस भी हो जाती है इसी के अंडर। तो ऐसे एक एडमिन चार्जेस भी होता है 0.5% होता है, तो वो भी एक डिडक्शन होती है इसके अंदर। तो ये सारे बेनिफिट्स, कितने सारे बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट्स है, ऑनलाइन सारा ट्रांसफर है, आप उमंग ऐप के अंदर भी सारा पीएफ का सारा देख सकते हो। तो ये सारा हमारा रहता है प्रोविडेंट फंड। अगर किसी को और भी क्वेरी प्रोविडेंट फंड में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और दूसरा मैंने एक एचआर मंथली टास्क मास्टरी कोर्स बनाया है, वो मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर कोई भी फ्रेशर या एमबीए कर रहा है या एचआर में अपना करियर बनाना चाहता है तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। बहुत ही कम फीस में ये कोर्स है, सो दैट मैं चाहती हूँ कि जो भी एचआर्स को बहुत मुश्किल हो, क्योंकि जब मैं एचआर बनी थी एज अ फ्रेशर में जब गई थी तो मुझे किसी ने 3 इयर्स तक कुछ नहीं सिखाया था, जस्ट मैं रिक्रूटमेंट में ही रह गई और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज यही सब करती थी। तो उसी तरह से मैंने कोर्स डिजाइन किया सो दैट कोई भी एचआर ये चीजें फेस ना करे जो मैंने किया है। तो आपके लिए कोर्स बहुत बेस्ट रहेगा। और साथ में जैसे मान लो कि कोई एचआर में आना चाहता है बट वो भी बीसीए कर रखी है, ग्रेजुएशन +2 कर रखी है, तो वो भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। उससे उसको सर्टिफिकेट मिलेगा आईएसओ, और इन फ्यूचर वो कॉरेस्पॉन्डेंस को स्टडी करके साथ में एचआर की इसको अच्छा अपना अपग्रेड कर सकता है अपने इस करियर को। तो ये कोर्स बहुत बेस्ट रहेगा। तो जिसको भी कुछ कोर्स करना है ये वाला एचआर मंथली टास्क मास्टरी कोर्स, तो वो कमेंट कर सकता है एचआर कोर्स। ओके, थैंक यू। बाकी आप कमेंट कीजिए, कुछ भी आपको और कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है एचआर में तो मैं उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो बनाऊंगी या कुछ आपको मैसेज कर दूंगी।